नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल शिशु यात्रा में स्वागत है। मैं स्नेहलता साबरे। जैसे कि हम सभी को कहानियां सुनना पसंद होता है और यह हमें लंबे समय तक याद भी रहती है। आप सभी ने एक कहानी ज़रूर सुनी होंगी जिसमें दो तोते रहते हैं। दो तोते जो आपस में बहुत ही प्रेम भाव से एक जंगल में रहते हैं, लेकिन किसी कारण से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक तोता चला जाता है डाकू के पास और एक तोता चला जाता है संत महात्मा के पास। इसी अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से उन दोनों ही तोते के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। संत के पास रहने वाले तोते में सहानुभूति और दया और प्रेम का गुण होता है और डाकू के पास रहने वाले तोते में मारो और काटो का गुण धीरे धीरे आने लग जाता है। तो क्या इन्वायरमेंट का इफेक्ट जीव जंतुओं के साथ मनुष्य के ऊपर भी पड़ता है? जी हाँ, हम सभी इस बात को जानते हैं कि इन्वायरमेंट का मनुष्य के व्यवहार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम इस बात को जानते ज़रूर है, लेकिन आज हम इसे साइंस की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारी बॉडी बनी होती है सेल से और सेल्स के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स और इन्हीं क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन्स। जीन्स जो बने होते हैं डीएनए से। जीन्स हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट भी कहलाता है। ये हमारे रंग रूप आकार और व्यवहार और आदतों के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जीन्स की इतनी इम्पोर्टेंस होने के कारण भी आज साइंस इस बात को प्रूव कर रहा है कि केवल जीन्स का होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा इन्वायरमेंट और एपिजीन्स के साइंस को भी आज साइंस को समझने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है और इस पूरी साइंस को वो किस तरीके से समझ रहा है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जीन्स के अंदर कई सारी क्वालिटीज़ होती है जो हमें अपने माता पिता से मिलती है, अर्थात ये आनुवंशिक होते हैं। जीन्स अलग अलग क्वालिटीज़ को कैरी करता है और यह इस क्वालिटीज़ को कभी शो करता है और कभी हाइड करता है। था जीन्स में एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन का गुण विद्यमान होता है। जीन्स की इसी प्रोसेस को ऑन एंड ऑफ होने की प्रोसेस को ही एपिजीन्स कहा जाता है, एपिजेनेटिक कहा जाता है। एपिजीन्स जो उपस्थित होते हैं जीन्स के ऊपर, जो जीन्स के ऑन एंड ऑफ होने की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एपिजीन्स की इतनी महत्वपूर्ण प्रोसेस होने के कारण आज एपिजेनेटिक का जो साइंस है वो बहुत विस्तृत रूप ले रहा है। एपिजीन्स जो जीन्स की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, जीन्स के ऑन एंड ऑफ होने की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यह जीन्स के डीएनए सीक्वेंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते हैं। यह एपिजीन्स जो जीन्स के कंट्रोल करने की प्रोसेस करता है, यह खुद इन्वायरमेंट से इफेक्टेड होता है। अर्थात हमारे एपिजीन्स इफेक्ट होते हमारी लाइफ स्टाइल से, हमारी डाइट से, हमारे एयर पोल्यूशन से, हमारे रेडिएशन से, हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से और उससे भी ज़्यादा हमारे बिलीफ सिस्टम से। इन सारे ही फैक्टर्स के कारण एपिजीन्स इफेक्ट होते हैं जो जीन्स की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं, उसके ऑन एंड ऑफ होने की प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हम भक्त प्रहलाद के रूप में देखते हैं। भक्त प्रहलाद जब अपनी माँ के गर्भ में थे 9 महीने, उस वक्त किसी कारण से माँ कयाधु जो एक राक्षस कुल के थे और भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, वह भी राक्षस कुल के थे हिरण्यकश्यप। लेकिन 9 महीने की ड्यूरेशन में माँ कयाधु को नारद मुनि के आश्रम में रहना पड़ा था। अर्थात नारद मुनि के आश्रम में रहने की वजह से माँ कयाधु की दिनचर्या में, उनके आचार विचार में और नारद मुनि के सत्संग से ऐसा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा कि गर्भ में उपस्थित जो शिशु है उसकी जीन्स की जो दानव कुल के जो जीन्स थे वो हाइड होते चले गए और उस गर्भस्थ शिशु के अंदर विष्णु जी की भक्ति के गुण विद्यमान होते चले, क्योंकि उस 9 महीने के ड्यूरेशन में माँ कयाधु का पूरा इन्वायरमेंट सात्विक था और सत्संग से भरपूर था। इसकी वजह से उस गर्भस्थ शिशु के भीतर विष्णु जी के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई और हम सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद के रूप में आज भी उन्हें याद किया जाता है। अर्थात पूरा इन्वायरमेंट माँ कयाधु का जो था, उस इन्वायरमेंट की वजह से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और उनके अंदर इतनी गहराई से भक्ति समाहित हो गई कि कोई भी परिस्थिति उस शिशु को डगमगा ना सकी।
इसका अर्थ यह है कि इपिजीन्स का इन्वायरमेंट का बहुत गहरा संबंध है। इन्वायरमेंट की वजह से जब इपिजीन्स इफेक्ट होते हैं तो ये हमारे जीन्स की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। अर्थात ये 9 महीने का ड्यूरेशन इतना महत्वपूर्ण है कि आप जिस रूप में चाहे अपने शिशु को गढ़ सकने में सक्षम हैं। यही है इपिजीन्स और इसे ही हमें समझने की ज़रूरत है कि कैसे हमारे इन्वायरमेंट के पीछे साइंस कार्य कर रहा है और ये साइंस कैसे हमारे शिशु को इफेक्ट कर रहा है, उसके जीन्स की क्वालिटी को इफेक्ट कर रहा है। इपिजीन्स के साइंस को समझने से हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अगर एक महिला 9 महीने अपने शिशु को सजगता पूर्वक चीज़ें सिखाने का प्रयत्न करेंगी तो आज भी भक्त प्रहलाद का जन्म हो सकता है, जिसकी ज़रूरत के साथ साथ आज बहुत महत्वपूर्ण उसका भाग भी हमारे समाज को चाहिए। और यह इपिजीन्स केवल गर्भावस्था में ही इफेक्ट नहीं करते, ये आजीवन पूरे जीवन पर्यंत हमें इफेक्ट करते हैं। जिस भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, शिशु बढ़ता चला जाता है, वह इन्वायरमेंट का उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था के बाद भी हमें उस शिशु को उसी तरीके का इन्वायरमेंट देने की ज़रूरत है जिससे कि उसके एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, जिसमें कि माँ और परिवार के सभी जनों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ज़रूरत है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कि टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम ऐसी ही रोचक बातों को जानने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।